तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था जेसिका की सेकंड बॉडी थोड़ा वीक हो गई थी, जिसकी वजह से एलेक्स की मॉम ने उसे बेड पर लिटा दिया था और उसे कहा था कि तुम एलेक्स से शादी कर लो। पर सेकंड बॉडी इसके लिए नहीं मान रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी एलेक्स की मॉम उसकी शादी एलेक्स से करवा देती है, क्योंकि उनका मानना था कि ये उसके भले के लिए ही है। साथ ही एलेक्स की मॉम इसकी मदद से एलेक्स के ऊपर से खतरा भी कम करना चाहती थी। इसके बाद हमने देखा था कि एलेक्स और सेकंड बॉडी की शादी हो जाती है और एलेक्स अपनी फर्स्ट नाइट के लिए रूम में आ जाता है। पर तभी वहाँ जेसिका की फर्स्ट बॉडी आ जाती है, तो एलेक्स सेकंड बॉडी को लेकर रूम की छत पर आ जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में एलेक्स जेसिका की फर्स्ट बॉडी को देखकर कहता है कि ये बहुत ही स्ट्रांग है, अगर यहाँ पर कॉल होता तो बहुत ही अच्छा होता। पर तभी एलेक्स सोचता है कि मैं हमेशा कॉल पर डिपेंड नहीं रह सकता, मुझे अपनी फाइट खुद ही लड़नी होगी, नहीं तो फिर मैं अपनी अलर्टनेस खो दूंगा। अब एलेक्स फर्स्ट बॉडी से कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या तुम्हें भी शादी करनी है? ये सुनकर फर्स्ट बॉडी ये कहते हुए एलेक्स पर पत्थरों से अटैक कर देती है कि मुझे किसी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा दिल सिर्फ कल्टीवेशन के लिए ही धड़कता है और मैं चांद की रोशनी की तरह पवित्र हूँ। अब एलेक्स अपनी स्पेयर की मदद से उन स्टोन से बच जाता है और फर्स्ट बॉडी से बोलता है कि वैसे तो हर लड़की एक ना एक दिन शादी करती है, पर अगर तुम्हें सिर्फ कल्टीवेशन पे ही ध्यान देना है तो वही करो ना, तुम यहाँ किस चीज के लिए आई हो? ये सुन के फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी की तरफ देखकर कहती है कि मेरे रूल्स और टीचिंग की किसी ने इंसल्ट की है और मैं आज उसे ही सबक सिखाने आई हूँ। इस पर एलेक्स कहता है कि अगर यहाँ सबक सिखाने आई हो तो मैं भी आज अपने सारे बदले ले लेता हूँ, क्योंकि जब सेकंड बॉडी तुम्हारे रूल्स और टीचिंग को फॉलो करती थी तो उसने मेरे सी किंगडम पर बहुत बार हमला किया था। इसके बाद एलेक्स सेकंड बॉडी की सेफ्टी के लिए उसके चारों तरफ एक शील्ड बना देता है और अपनी स्पेयर लेकर फर्स्ट बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर फर्स्ट बॉडी अपनी स्वॉर्ड निकालकर एलेक्स पर मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक करती है, लेकिन एलेक्स अपनी स्पेयर का इस्तेमाल करके उन सबसे बच जाता है। जिसके बाद फर्स्ट बॉडी और एलेक्स क्लोज रेंज फाइट करने लगते हैं, जहां लड़ते हुए फर्स्ट बॉडी एकदम से अपनी फीनिक्स टेक्निक का इस्तेमाल करके एलेक्स पर अटैक करती है, जिसे देखकर एलेक्स अलर्ट हो जाता है। पर तभी फर्स्ट बॉडी अपने अटैक को सेकंड बॉडी की तरफ शिफ्ट कर देती है, जिसे देखकर सेकंड बॉडी टेलीपैथी के थ्रू फर्स्ट बॉडी से कहती है कि हम दोनों बहनों की तरह हैं, क्योंकि हमने साथ में कल्टीवेशन करा है, तो तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? इस पर फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी से बोलती है कि मुझे पता है कि हम दोनों आपस में रिलेटेड हैं, पर तुम्हारे अंदर एलेक्स के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही है, इसलिए मुझे तुम्हें मारना होगा, क्योंकि वो फीलिंग्स धीरे धीरे मेरे अंदर भी आ रही है। ऊपर से तुमने बूटियन हॉल की सेक्रेड लेडी होने के बावजूद भी एक दुश्मन से शादी करने की गुस्ताखी की है, जबकि तुम्हें ये पता होना चाहिए था कि तुम्हें ये नहीं करना था। ये सुनकर सेकंड बॉडी बोलती है कि तो तुम सिर्फ बूटियन हॉल की रेपुटेशन के लिए मुझे मार दोगी। इस पर फर्स्ट बॉडी कहती है कि मैं तो तुम्हारी मिस्टेक्स को ठीक करना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर दूंगी, जिसकी वजह से तुम पहले की तरह प्योर बन जाओगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर से एलेक्स के लिए सारी फीलिंग्स चली जाएंगी, इसलिए तुम मेरा साथ देकर अपना बलिदान दे दो। अब ये सब सुनकर सेकंड बॉडी का माइंड वॉश होने लगता है और वो अपना बलिदान देने के लिए तैयार होने लगती है। पर तभी एलेक्स ये कहकर सेकंड बॉडी को होश में ले आता है कि तुमने अभी तो मुझसे शादी करी है, तुम अभी से मरना चाहती हो। इसके बाद एलेक्स फर्स्ट बॉडी के उस फीनिक्स अटैक को भी रोक लेता है। ये देखकर फर्स्ट बॉडी एलेक्स से कहती है कि सेकंड बॉडी मेरी ही तरह बूटियन हॉल की एक सैक्रेड लेडी है, इसलिए मैं तो इसे मारकर बस इसे फिर से प्योर होने का मौका दे रही हूँ, ताकि ये ठीक से कल्टीवेशन पर ध्यान दे सके। ये सुनकर एलेक्स बहुत ही गुस्से में उससे बोलता है कि तुम बूटियन हॉल के लोग कल्टीवेशन के नाम पर बस लोगों को कैद करना जानते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि लोगों की जिंदगी और मौत पर तुम्हारा हक है। अब एलेक्स की ये सब बातें सुनकर सेकंड बॉडी को याद आता है कि फर्स्ट बॉडी तो उसे हमेशा से बस एक पपेट की तरह ही इस्तेमाल करती आई है और उसकी खुद की कोई पहचान नहीं है। इसलिए सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी से कहती है कि अगर मैं तुम्हारे लिए एक बर्डन ही हूँ तो आज से तुम्हारे और मेरे बीच के सारे रिलेशन खत्म होते हैं। ये सुनकर फर्स्ट बॉडी बोलती है कि हम दोनों एक ही हैं, तो हमारा रिलेशन खत्म नहीं हो सकता। इस पर सेकंड बॉडी कहती है कि अगर तुम मानती हो कि हम दोनों एक ही हैं, तो तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? क्यों तुम मुझे मेरी पहचान के साथ नहीं जीने देना चाहती? तो फर्स्ट बॉडी बोलती है कि तुम्हें पनिशमेंट देना जरूरी है, इसलिए तुम मुझे बताओ कि क्या तुम सीधे सीधे अपना बलिदान दोगी या फिर जब मैं एलेक्स को खत्म कर दूंगी तब तुम मुझसे लड़ोगी? ये सुनकर सेकंड बॉडी कहती है कि तुम्हारा मेरे ऊपर ये डोमिनेशन ही साबित कर देता है कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। इस पर फर्स्ट बॉडी कहती है कि तुम्हारे दिल के अंदर विद्रोह की भावना भर गई है, इसलिए तुम्हें समझाने का अब कोई फायदा नहीं रह गया है। ये सुनकर सेकंड बॉडी एलेक्स से कहती है कि मैं फर्स्ट बॉडी के बारे में सब कुछ जानती हूँ, इसलिए मैं इसे हराने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। इस पर फर्स्ट बॉडी कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी सोल को प्योर कर दूंगी। अब फर्स्ट बॉडी अपनी ट्रू ड्रैगन स्पिरिट बाहर निकाल लेती है और उससे एलेक्स पर अटैक करती है, तो एलेक्स भी अपनी गोल्डन स्पिरिट बर्ड बाहर निकाल लेता है।
पर वो ड्रैगन स्पिरिट बर्ड को पीछे कर देता है। ये देखकर सेकंड बॉडी एलेक्स से कहती है कि फर्स्ट बॉडी की ड्रैगन स्पिरिट मेरी ड्रैगन स्पिरिट से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए तुम इसे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते जैसे तुमने मेरे ड्रैगन को हराया था। पर यह भी एक इनकम्प्लीट ड्रैगन स्पिरिट है और इसका वीक पॉइंट इसका पेट है, तो तुम इसके पेट पर अटैक करो। ये सुनकर एलेक्स ऐसा ही करता है और अपनी गोल्डन स्पिरिट बर्ड टेक्निक से उस ड्रैगन को खत्म कर देता है। ये देखकर फर्स्ट बॉडी एलेक्स पर अपनी फीनिक्स स्पिरिट से अटैक करती है। तभी सेकंड बॉडी एलेक्स से कहती है कि तुम थोड़ा पीछे होकर अपनी वेल टेक्निक का इस्तेमाल करो। ये सुनकर एलेक्स पीछे होते हुए अपनी वेल टेक्निक निकाल कर उस फीनिक्स को खत्म कर देता है, जिसके बाद एलेक्स फर्स्ट बॉडी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन फर्स्ट बॉडी उस अटैक से बच जाती है। तो एलेक्स उस पर अपनी स्पेयर से एक स्लैश अटैक करता है, तो फर्स्ट बॉडी भी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके ऐसा ही करती है, जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट होता है और वो दोनों पीछे हो जाते हैं। इसके बाद फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी से कहती है कि क्या तुम एलेक्स जैसे एक दुश्मन का साथ देकर बूटियन हॉल को धोखा देना चाहती हो। इस पर एलेक्स सेकंड बॉडी से बोलता है कि तुम इसकी बात मत सुनो, मैं इसे हराकर तुम्हें फर्स्ट बॉडी बना दूंगा। ये सुनकर फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी से कहती है कि तुमने एलेक्स को कितने और सीक्रेट्स बता रखे हैं, क्योंकि इसे तो ये भी पता है कि हम दोनों एक हो सकते हैं। इस पर एलेक्स फर्स्ट बॉडी से बोलता है कि पति और पत्नी के बीच सीक्रेट जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसके बाद एलेक्स फिर से फर्स्ट बॉडी की तरफ बढ़ता है और उसे अपनी रीइंकार्नेशन टेक्निक में कैद करने की कोशिश करता है, पर फर्स्ट बॉडी अपने गोल्डन फर्नेस का इस्तेमाल करके उस रीइंकार्नेशन टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद फर्स्ट बॉडी एक टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने ऊपर ब्राउन क्लाउड्स क्रिएट कर लेती है, जिसे देखकर सेकंड बॉडी टेलीपैथी के थ्रू एलेक्स को बताती है कि फर्स्ट बॉडी इस टेक्निक का सहारा लेकर मून की मदद से अपनी एनर्जी रिस्टोर कर रही है, जिसकी वजह से ये फिर से उस ड्रैगन और फीनिक्स स्पिरिट को क्रिएट कर पाएगी और अब की बार वो ड्रैगन और फीनिक्स स्पिरिट पहले से ज्यादा ताकतवर होंगे। लेकिन इस टेक्निक का इस्तेमाल करते वक्त एक ऐसा टाइम आता है जब ये बहुत वीक हो जाती है, तो तुम तब इस पर हमला करके मौके का फायदा उठा सकते हो। ये सुनकर एलेक्स एक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारे गोल्डन लोटस क्रिएट होने लगते हैं, जिसे देखकर सेकंड बॉडी कहती है कि एलेक्स बस फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल पर है, तो ये दाओ विजन नाम की इस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, जो कि एक वेनरेबल लेवल की टेक्निक है। इधर फर्स्ट बॉडी इस टेक्निक को देखकर एलेक्स से बोलती है कि तुम अभी से इस टेक्निक को इस्तेमाल करना जानते हो, जिसकी वजह से तुम इसे फ्यूचर में दाओ इम्प्रिंट टेक्निक में कन्वर्ट कर सकते हो और ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक साबित होती, पर अब तुम्हारे पास उसका मौका नहीं है, क्योंकि आज मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि ट्राई करके देख लेना। अब एलेक्स अपने गार्ड ड्रैगन को बाहर निकालकर उसे अपने लोटस के साथ मर्ज कर देता है, जिसकी वजह से उन सभी लोटस की पावर और भी बढ़ जाती है। तभी फर्स्ट बॉडी एलेक्स पर ड्रैगन और फीनिक्स स्पिरिट से एक साथ अटैक करती है, तो एलेक्स भी अपने उन सभी लोटस का इस्तेमाल करता है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो ड्रैगन और फीनिक्स स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसी वक्त एलेक्स अपनी गोल्डन स्पिरिट बर्ड से फर्स्ट बॉडी पर अटैक करता है, जिसे फर्स्ट बॉडी रोक लेती है, लेकिन गोल्डन स्पिरिट बर्ड के ब्लास्ट की वजह से फर्स्ट बॉडी के ऊपर के क्लाउड गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर सेकंड बॉडी एलेक्स से कहती है कि जल्दी से इस पर अटैक करो, क्योंकि अभी ये बहुत वीक होगी। ये सुनकर एलेक्स तुरंत ही अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड में अपनी गोल्डन बीस्ट की पावर डालकर उसे फर्स्ट बॉडी की तरफ भेजता है, जिसे फर्स्ट बॉडी रोकने की कोशिश करती है लेकिन रोक नहीं पाती और इंजर्ड हो जाती है। इसके बाद फर्स्ट बॉडी एलेक्स के ऊपर स्टोन से अटैक करके उसे चकमा देकर वहां से भागने की कोशिश करती है। इधर एलेक्स शील्ड बनाकर उन स्टोन से बच जाता है, जिसके बाद सेकंड बॉडी एलेक्स से कहती है कि इस वक्त फर्स्ट बॉडी की एनर्जी बहुत कम है और वो इंजर्ड भी हो गई है, इसलिए उसे हराने का ये बिल्कुल सही मौका है। ये सुन के एलेक्स सेकंड बॉडी को सेफ्टी के लिए ब्रॉन्ज बॉक्स में रख लेता है और फर्स्ट बॉडी का पीछा करने लगता है, पर ये फर्स्ट बॉडी का एक प्लान था और वो कुछ दूर जाने के बाद एलेक्स को एक ट्रैप की मदद से कैद कर लेती है। इसके बाद फर्स्ट बॉडी एलेक्स के चारों ओर 8 डिवाइन फॉर्मेशन बनाती है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि तुम्हारी सेकंड बॉडी तो मेरे पास है, तो तुम इस फॉर्मेशन को पूरा कैसे करोगी। ये सुनकर फर्स्ट बॉडी उस फॉर्मेशन को पूरा करते हुए इसकी मदद से एलेक्स को पकड़ते हुए कहती है कि जरूरी नहीं इस फॉर्मेशन को पूरा करने के लिए मुझे सेकंड बॉडी की भी जरूरत पड़े, क्योंकि इसे पूरा करने का एक सीक्रेट मेथड भी होता है। इसके बाद फर्स्ट बॉडी एलेक्स को मारने के लिए उस पर एक स्पिरिट बॉल से अटैक कर देती है, जिसके बाद उस जगह पर एलेक्स का सिर्फ ब्रॉन्ज बॉक्स ही रह जाता है, जिसे देखकर फर्स्ट बॉडी कहती है कि एलेक्स तुम इतने भी ताकतवर नहीं थे। तभी उस ब्रॉन्ज बॉक्स से एक चमकदार रोशनी निकलने लगती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।